Hello, hi my dear students. How are you? I hope you will fine. Today once again I am over here with your subject Geography class 9 chapter number 2nd. In last video we discussed about Himalaya. Today we will discuss about the northern plains. So let's start now. The northern plains has been formed by the interplay of the three major rivers. जो उत्तरी मैदान है उनका निर्माण कैसे हुआ है, उत्तर के मैदान का निर्माण कैसे हुआ है, मुख्य रूप से तीन नदियों के द्वारा। कौन कौन सी? द इंडस, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र एलॉन्ग विद दियर ट्रिब्यूटरीज। ये मुख्य नदियाँ और इनकी जितनी भी ट्रिब्यूटरीज हैं, हेल्पिंग सहायक नदियाँ हैं, उन सभी के सहयोग से जो उत्तरी मैदान है उनका निर्माण हुआ है। दिस प्लेन्स इज फॉर्म ऑफ एलुवियल सॉइल। और ये जो मैदान बने हैं ये कौन सी मिट्टी से बने हैं, किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? एलुवियल सॉइल। द डिपोजिशन ऑफ एलुवियम इन अ वास्ट बेसिन लाइंग एट द फुट हिल्स ऑफ द हिमालय ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स फॉर्म्ड दिस फर्टाइल प्लेन। ठीक है, तो इनका निर्माण कैसे हुआ है? द डिपोजिशन ऑफ एलुवियम इन द वास्ट बेसिन, एक बहुत बड़ा बेसिन है, ठीक है, वेयर लाइंग एट द फुट हिल्स ऑफ हिमालय। और इसका निर्माण कैसे हुआ है? ओवर मिलियंस ऑफ ईयर फॉर्म दिस फर्टाइल लैंड। तो इन्हीं ये जो डिपोजिशन है एलुवियम का हिमालय के फुट हिल्स में, इसी के द्वारा नॉर्दर्न प्लेन्स का निर्माण हुआ है। इट स्प्रेड ओवर एन एरिया ऑफ 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर। और ये कितने क्षेत्रफल पे फैला है? 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर। 100 किलोमीटर लंबा है एंड 320 किलोमीटर ब्रॉड चौड़ा है। इज़ अ डेंसली पॉपुलेटेड फिजियोग्राफिक डिवीज़न। ये जो भारत का हिस्सा है ये सघन जनसंख्या वाला है, मीन्स यहाँ आबादी बहुत ही घनी बसी हुई, पॉपुलेटेड, विद अ रिच सॉइल कवर कंबाइंड विद एडुकेट वाटर। और यहाँ की जो मिट्टी है बहुत ही रिच है, फर्टाइल है, ठीक है, और जल के जो स्रोत हैं एडुकेट वाटर सप्लाई एंड फेवरेबल क्लाइमेट। और क्लाइमेट कैसा है? फेवरेबल है। इट इज़ एग्रीकल्चरली अ वेरी प्रोडक्टिव पार्ट ऑफ इंडिया। अगर आप कृषि की दृष्टि से भी देखेंगे देन दिस इज़ अ वेरी प्रोडक्टिव पार्ट ऑफ इंडिया। भारत का बहुत ही प्रोडक्टिव पार्ट है। द रिवर्स कमिंग फ्रॉम नॉर्दर्न माउंटेन्स, वे नदियाँ जो कहाँ से आती हैं? उत्तरी पर्वत से। और इन्वॉल्व्ड इन डिपोजिशनल वर्क, वो क्या करती हैं? अपने साथ जो भी मिट्टी बहा के लाती हैं उसको यहाँ डिपोजिट कर देती हैं, जमा कर देती हैं। इन द लोअर कोर्स, निचली सतह पे, ड्यू टू जेंटल स्लोप, क्योंकि ये जो स्लोप है, ढाल है, कैसे हैं? थोड़े कम है। द वेलोसिटी ऑफ द रिवर डिक्रीज, जो उनके बहने की जो क्षमता है, स्पीड है, वो क्या हो जाती है? कम हो जाती है। विच रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ रिवराइन आइलैंड, जिससे क्या बन जाते हैं? रिवराइन आइलैंड्स बन जाते हैं छोटे छोटे। द रिवर्स इन दियर लोअर कोर्स स्प्लिट इनटू न्यूमरस चैनल ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सिल्ट। जो नदियां हैं वो कई सारे चैनल्स में बढ़ जाती हैं, स्प्लिट इनटू न्यूमरस चैनल्स, फॉर वाई? ड्यू टू डिपोजिशनल ऑफ सिल्ट, ठीक है, मिट्टी या गाद जमा हो जाने के कारण ये जो नदियां हैं कई सारे चैनल्स में बढ़ जाती हैं। दीज चैनल्स आर नोन एज डिस्ट्रीब्यूटरीज। इन्हीं चैनल्स को क्या कहा जाता है? डिस्ट्रीब्यूटरीज कहा जाता है, बांटने वाला या वितरित करने वाला। द नॉर्दर्न प्लेन इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस। जो उत्तरी मैदान है, नॉर्दर्न प्लेन्स हैं, इनको विस्तृत रूप से कितने सेक्शन में बांटा गया है? 3 सेक्शन में बांटा गया है। द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन, उत्तरी मैदानों का कौन सा हिस्सा?
वेस्टर्न पार्ट इज रेफर्ड टू एज द पंजाब प्लेन्स, जिसको हम पंजाब प्लेन्स कहते हैं, फॉर्म बाय द इंडस एंड ट्रिब्यूटरीज। और इसका निर्माण किसके द्वारा हुआ है? इंडस नदी और इसकी सहायक नदियों के द्वारा हुआ है। द लार्जर पार्ट ऑफ दिस प्लेन लाइज इन पाकिस्तान। इस प्लेन का जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो कहाँ है? लाइज इन पाकिस्तान। द इंडस एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, इंडस और इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी? द झेलम, द चेनाब, द रावी, द ब्यास एंड द सतलज ओरिजिनेट इन द हिमालय। कहाँ से निकलती हैं? हिमालय से। दिस सेक्शन ऑफ द प्लेन इज डोमिनेटेड बाई दुआब्स। और ये जो सेक्शन है प्लेन्स का, इसको क्या कहा जाता है? दुआब कहा जाता है। टू यू नो, दुआब इज मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स। दुआब कितने शब्दों से मिलकर बना है? 2 वर्ड्स से। फर्स्ट वर्ड इज डू, मीन्स टू, एंड नेक्स्ट इज आब, मीन्स वाटर। ठीक है। सिमिलरली पंजाब इज आल्सो मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स। वैसे ही पंजाब भी 2 शब्दों से बना है। फर्स्ट वन इज पंज, मीन्स 5, एंड आब मीन्स वाटर। दिस इज द रियल मीनिंग ऑफ दुआब। द गंगा प्लेन्स एक्सटेंड्स बिटवीन घाघर एंड तीस्ता रिवर। जो गंगा प्लेन्स हैं, गंगा के मैदान है, उनका विस्तार कहाँ है? घाघर एंड तीस्ता रिवर के बीच में। इट इज स्प्रेड ओवर द स्टेट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, पार्शली झारखंड एंड वेस्ट बंगाल टू इट्स ईस्ट। ठीक है। ये कहाँ फैले हुए हैं? जो भारत के उत्तरी राज्य हैं वहाँ, हरियाणा में है, दिल्ली, यूपी, बिहार और थोड़ा सा हिस्सा पार्शली झारखंड एंड वेस्ट बंगाल टू इट्स ईस्ट। इसके पूर्व में पर्टिकुलरली इन आसाम लाइज द ब्रह्मपुत्र प्लेन्स। और पर्टिकुलरली जो ब्रह्मपुत्र प्लेन्स हैं वो कहाँ हैं? आसाम में। द नॉर्दर्न प्लेन्स आर जनरली डिस्क्राइब्ड एज फ्लैट लैंड। जो उत्तरी मैदान है उनको क्या कहा गया है? फ्लैट लैंड कहा गया है। विद नो वेरिएशन, बिना किसी वेरिएशन के, इन इट्स रिलीफ। इसका जो रिलीफ है उसमें कोई भी वेरिएशन नहीं है, इनको फ्लैट लैंड कहा गया है। इट इज़ नॉट ट्रू, ये सत्य नहीं है। दीज वॉस्ट प्लेन्स आल्सो हैव डाइवर्स रिलीफ। ऐसा माना जाता है कि जो बहुत विशाल प्लेन है इसका भी जो रिलीफ है, रिलीफ फीचर है, वो भिन्न है। मीन्स ये समतल नहीं है, ऊबड़ खाबड़ है। ठीक है। अकॉर्डिंग टू द वेरिएशन इन द रिलीफ फीचर्स, अगर हम इसके रिलीफ फीचर्स की बात करें, ठीक है, इसके भौगोलिक आकृति की बात करें, द नॉर्दर्न प्लेन्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 रीजन्स। तो जो उत्तरी मैदान है इनको कितने रीजन्स में बांटा जा सकता है? 4 रीजन्स में। द रिवर्स आफ्टर डिसेंडिंग फ्रॉम द माउंटेन्स डिपॉजिट पेबल्स इन अ नैरो बेल्ट ऑफ अबाउट 8 to 16 किलोमीटर। नदियाँ जब कहाँ से निकलती हैं? माउंटेन से निकलती हैं, तो क्या करती हैं? डिपॉजिट पेबल्स इन अ नैरो बेल्ट, एक पतली बेल्ट में क्या करती हैं? पेबल्स, कंकड़ डिपॉजिट करती हैं अबाउट टू 8 to 16 किलोमीटर इन विड्थ। और इनकी चौड़ाई कितनी है? लगभग 8 to 16 किलोमीटर। ठीक है। लाइंग पैरेलल टू द स्लोप्स, जो ढाल होते हैं, स्लोप्स होते हैं, उनके सहारे सहारे बहती हैं। ऑन द शिवालिक्स, शिवालिक्स के पास। इट इज़ नोन एज भाभर, और इसको हम किस नाम से जानते हैं? भाभर के नाम से जानते हैं। ऑल द स्ट्रीम्स डिसअपियर इन दिस भाभर बेल्ट। जितनी भी धाराएं होती हैं, ठीक है, वो सारी इस बेल्ट में क्या हो जाती हैं? गायब हो जाती हैं, डिसअपियर हो जाती हैं। साउथ ऑफ दिस बेल्ट, इस बेल्ट के दक्षिण में, साउथ ऑफ दिस बेल्ट, द स्ट्रीम्स एंड रिवर्स री इमर्ज। जो झरने हैं और रिवर्स हैं ये क्या हो जाते हैं? रीमर्ज, फिर से मिल जाते हैं। एंड क्रिएट अ वेट स्वैम्पी एंड मार्शी रीजन। और क्या क्रिएट करते हैं? एक वेट, गीला, दलदला और मार्शी
रीजन्स क्रिएट करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, तराई कहते हैं। ठीक है, दलदली एक नम क्षेत्र का निर्माण करती हैं, जिसे हम तराई के नाम से जानते हैं। दिस वॉज अ थिकली फॉरेस्टेड रीजन्स फुल ऑफ वाइल्ड लाइफ। ये बहुत ही घने जंगल का क्षेत्र है और बहुत ही विविध मात्रा में मैनी टाइप्स ऑफ वाइल्ड लाइफ फाउंड ओवर हेयर। द फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर्ड टू क्रिएट एग्रीकल्चर लैंड एंड टू सेटल माइग्रेंट्स फ्रॉम पाकिस्तान आफ्टर पार्टीशन। और जब बंटवारा हो गया उसके बाद जो जंगल था, फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर्ड, उसको साफ कर दिया गया और ज़मीन को एग्रीकल्चर पर्पज से यूज़ किया जाने लगा। कब? एंड सेटल माइग्रेंट्स फ्रॉम पाकिस्तान आफ्टर। ठीक है, तो जो भी माइग्रेशन होके आए थे लोग, ठीक है, पाकिस्तान से उनके लिए लोकेट दुधवा नेशनल पार्क इन दिस रीजन। ठीक है, और इसी रीजन में क्या है, दुधवा नेशनल पार्क है। ओके, तो क्या किया गया यहाँ पे, जो पाकिस्तान से शरणार्थी माइग्रेंट्स आए थे उनको बसाने के लिए और एग्रीकल्चर भूमि प्रदान करने के लिए इसको क्या कर दिया गया, फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर, साफ कर दिया गया। ठीक है, और ये दुधवा रीजन में स्थित है। द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स इज फॉर्म ऑफ ओल्डर एलुवियम। जो उत्तरी मैदानों का सबसे बड़ा हिस्सा है वो किससे बना है, ओल्डर एलुवियम, जो पुरानी एलुवियम साइल है उससे। दे लाई एबव द फ्लड प्लेन्स ऑफ द रिवर। और ये जो अक्सर बाढ़ के क्षेत्र होते हैं, बाढ़ के मैदान, ये उनसे थोड़ा सा ऊपर हैं। एंड प्रेजेंट एट अ टेरेस लाइक फीचर, और जैसे टेरेस होता है छत, उसकी तरह से एक प्रस्तुत करते हैं, अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। दिस पार्ट इज नोन एज भांगर। इस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, भांगर कहते हैं। ओके, द सॉइल इन दिस रीजन कंटेन्स कैलकैरियस डिपॉजिट्स लोकली नोन एज कंकड़। यहाँ क्या पाए जाते हैं, कंटेन्स कैलकेरियस डिपॉजिट्स, जिसको हम क्या कहते हैं, चूने का निक्षेप कह सकते हैं या चूनेदार निक्षेप। ये पाया जाता है इस क्षेत्र में, इन दिस रीजन, और स्थानीय भाषा में इसे क्या कहा जाता है, कंकड़ कहा जाता है। द न्यूअर यंगर डिपॉजिट्स ऑफ द फ्लड प्लेन्स आर कॉल्ड खादर। और यहाँ नई हर साल मिट्टी जमा हो जाती है इन प्लेन्स में, इसको हम खादर कहते हैं। दे आर रिनोड ऑलमोस्ट एवरी ईयर। ठीक है, हर साल ये नए हो जाते हैं। एंड सो आर फर्टाइल, इसीलिए कैसे हैं, उपजाऊ हैं। दस आइडियल फॉर इंटेंसिव फार्मिंग, इसलिए कृषि के लिए बहुत ही उपयुक्त हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट योर नॉर्दर्न प्लेन्स। You can see in the map there is a northern plains stretches from here to here, और इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है नॉर्दर्न प्लेन्स का जो इधर पाकिस्तान में चला गया है। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज पंजाब प्लेन्स, देन गंगा प्लेन्स एंड देन ब्रह्मपुत्र। और इसका सबसे ज़्यादा अधिकतर हिस्सा कहाँ है, असम में है। ठीक है, फर्स्ट वन इज पंजाब प्लेन्स, देन गंगा एंड देन ब्रह्मपुत्र। एंड देयर इज अ फिगर यू कैन सी अबाउट भाभर, तराई, भांगर एंड खादर। आई टोल्ड यू व्हेन द रिवर्स फ्लो फ्रॉम द माउंटेन्स। जब नदियाँ कहाँ से बहती हैं, माउंटेन से, तो अपने साथ कुछ रेत्स रॉक्स बहा के लाती हैं और यहाँ उसको कंकड़ के रूप में, ठीक है, छोटे छोटे कंकड़ के रूप में यहाँ क्या करती हैं, डिपॉजिट कर देती हैं। और इस क्षेत्र को क्या कहते हैं, भाबर कहते हैं। ठीक है, ये सहारे बहती हैं 8 to 16 किलोमीटर तक। आफ्टर दैट क्या होता है, यहाँ पे मार्सी लैंड क्रिएट होता है। ठीक है, दलदली क्षेत्र, जिसको हम तराई रीजन्स कहते हैं। उसके बाद प्लेन एरिया क्रिएट होता है जिसकी मिट्टी फर्टाइल होती है और ये थोड़ा सा टेरेस रूप में, मीन्स इस क्षेत्र से थोड़ा सा अप ऊंचा होता है। ठीक है, लुकिंग लाइक ए टेरेस। इस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, भांगर कहते हैं। एंड दिस वन इज खादर।
खादर आपने पढ़ा, यह हर साल क्या होता है, जो रिवर वैलीज़ हैं ये मिट्टी अपने साथ बहा के लाती हैं और हर साल यहाँ जमा कर देती हैं, मीन्स ये रिन्यू होता रहता है, इसलिए ये फर्टाइल है। ओके, तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड अबाउट भाबर, तराई, भांगर एंड खादर।